इन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, एक पीस जो है बर्निंग वुड का या चारकोल का आयरन प्लेट या तवे पर रख देना है। अब उस पीस को जो चाहे वो वुड बर्निंग वुड का है या चारकोल का, उसको आपने कवर कर देना है ग्लास जार या फिर टम्बलर के साथ, और या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, पढ़ लेना। ये देखिए, तो ऑब्ज़र्व करना है क्या होता है उसके साथ। क्या चारकोल मतलब रुक जाएगा बर्न करना कुछ देर के बाद? क्या आप समझते हैं? कुछ रीज़न आप स्टेट कर सकते हैं कि ये क्यों बर्न करना बंद कर दिया इसने? ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जब कपड़े जो हैं इंसान के, अगर उनको आग लग जाए तो क्या होता है कि जो पर्सन होता है, क्या उसको कवर किया जाता है ब्लैंकेट के साथ, ताकि आग को बुझाया जा सके। जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हो, ये देखिए इसको। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका पता लगाते हैं। देखिए, ये अब जो ब्लैंकेट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, तो ये कंबल जो है इसको रैप किया है पर्सन के अराउंड, तो इसके कपड़ों को आग लगी। ठीक है, अब आपको कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या एक मैच स्टिक खुद ब खुद जल जाएगी? नहीं जलेगी ना। तो इट मीन्स उसको बर्न करना पड़ेगा, यानी कि उसको करवाना पड़ेगा। जैसे आप उसको रगड़ते हो, मसाला जो होता है ना मैच स्टिक का, जो बाहर वाली साइड ऊपर लेयर होती है, तो आपने देखा होगा एक्सपीरियंस बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, यानी कि आपका एक्सपीरियंस होगा कि जब आप पेपर को बर्न करते हो, ठीक है, तो क्या ये बर्न करता है? जब इसको हम कह सकते हैं कि इसको बर्निंग मैस्टिक को पास लाएंगे, ठीक है, क्या ये बर्न करेगा? और उसके बाद क्या तुम एक वुड के पीस को बर्न कर सकते हो, उसको लाइटेड मैस्टिक को उसके पास लाके? तो दोनों क्वेश्चन जो हैं इनको ध्यान से समझना। अब देखिए, दोनों केसेस में एक साइड आपने क्या किया, मैस्टिक लाई पेपर के पास, पीस ऑफ पेपर के, दूसरी साइड आपने मैस्टिक लाई किसके पास, पीस ऑफ वुड के पास। तो पेपर और साथ में कैरोसिन ऑयल आपने यहाँ पे बताया गया है। पेपर और कैरोसिन ऑयल क्यों यूज़ किया जाता है फायर को, चाहे वुड हो या कोल हो, ठीक है, उस केस में क्यों यूज़ किया जाता है? कागज़ को और कैरोसिन ऑयल को क्यों यूज़ किया जाता है? देखा होगा आपने कि कई बार हम जब लकड़ी जलाते हैं तो कागज़ का यूज़ करते हैं या फिर कैरोसिन का। ठीक है, अच्छा, क्या आपने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में कभी पढ़ा है या सुना है? एक्सट्रीम हीट जो है, जैसे अभी गर्मियों में आप देखते होंगे कुछ प्लेसेस, खासकर जो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बड़ा घास वगैरह होता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ड्राई ग्रासेस जो हैं वो आग लग जाती है उनको, तो ग्रासेस से ये स्प्रेड कर जाती है ट्रीज़ पर और बड़ी जल्दी ये पूरे फॉरेस्ट को घेर लेती है। तो इसलिए इस फायर को कंट्रोल करना बहुत ही, हम कह सकते हैं कि मुश्किल है। ये पिक्चर में देखिए, ये फॉरेस्ट फायर है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, क्या ये एक्सपीरियंस आपको बताता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो फायर कैच करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे? तो देखिए, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इग्निशन टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि कम, जो लोएस्ट टेम्परेचर है, चाहे वो 30 है, 40 है, 50 जितना भी है, उस लोएस्ट टेम्परेचर पर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर जाए तो उसको बोलेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो आप क्या बता सकते हैं कि मैस्टिक जो है खुद ब खुद क्यों नहीं जलती रूम टेम्परेचर पे? तो जो मैस्टिक है, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैस्टिक जो है रूम टेम्परेचर पर खुद ब खुद नहीं जलती, वो बर्न तब करती जब उसको रब करते हैं जो उसकी साइड होती है मैच बॉक्स की, उसके साथ। ठीक है, और ये मैस्टिक की जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो हिस्ट्री है यहाँ पे दी है, तो ये मैस्टिक की हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, हमने देखा है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं उनको जो फायर या हम कह सकते हैं बर्न नहीं करते हैं जब तक उनका टेम्परेचर लोअर ना हो
किससे? इग्निशन टेम्परेचर से। तो आपने देखा है कुकिंग ऑयल फायर कैच कर लेता है जब एक फ्राइंग पैन जो है उसको मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ी देर तक बर्निंग स्टोव पर रखा जाता है। तो केरोसिन ऑयल और वुड जो है, लकड़ी जो है, वो फायर कैच नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे अपने आप, मतलब खुद पे। तो बट अगर केरोसिन को थोड़ा सा आप हीट करेंगे ना तो वो फायर, उसको आग लग जाएगी। बट अगर वुड को हीट करेंगे थोड़ा सा तो तब भी उसको आग नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है केरोसिन ऑयल का लोअर है वुड से। क्या ऐसा है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें स्पेशल केयर मतलब कि करनी चाहिए केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए? तो यहाँ से आपको एक्टिविटी जो नीचे दी गई है परफॉर्म करनी है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि क्या ज़रूरी है, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचने के लिए। तो हम यहाँ पे पता करेंगे कि ये जो एक्टिविटी नीचे बताई है ये हमें बताती है कि ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? सब्सटेंस को रीच करना इग्निशन टेम्परेचर तक, ठीक है, ताकि वो बर्न कर सके। यानी कि एक लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो बर्न करता है, उसी सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए इन्होंने क्वेश्चन बताई है कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो कैंडल जो है उसको पकड़ना तो है आपने, लेकिन बड़े ही केयरफुली क्वेश्चन दिया उन्होंने। पेपर कब बनाना है? बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर। अब शीट जो है A4 साइज शीट लेनी है, उसको फोल्ड करके अब क्या करना है, 50 ml पानी जो है इन दोनों में से एक कप में डाल देना है। अब दोनों कप को सेपरेटली अलग अलग कैंडल के साथ बर्न कीजिए, ठीक है, हीट करना है, सॉरी। तो आपको क्या ऑब्जर्व करोगे? देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दो आप शीट के जो A4 शीट के दोनों पेपर जो फोल्ड करके इन्होंने इनको हीट किया है, ठीक है। एक में वाटर है, एक विदाउट वाटर। तो देखो जो एम्प्टी पेपर कप है उसके साथ क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक एम्प्टी है, एक जो है पानी है इसमें, तो क्या वाटर जो है इस कप में हॉट हो जाएगा या क्या होगा? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर हम कंटिन्यू हीट करेंगे कप को तो हम हो सकता है कि उसको जो बॉयल कर देंगे। किसको कर सकते हैं? किसको? वाटर को पेपर कप में, ठीक है। तो क्या आपने सोचा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इस चीज़ के बारे में, इस फिनोमेना के बारे में आप? तो देखिए जो हीट सप्लाई की गई पेपर कप को वो ट्रांसफ़र हुई किसके द्वारा? कंडक्शन सिस्टम। यानी कि हीट जो सप्लाई की गई किसको? पेपर कप को, ये ट्रांसफ़र हुई पानी में कंडक्शन के थ्रू। समझ आई यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस। उसके बाद पानी की प्रेजेंस में जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका, इसलिए वो बर्न नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्या कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप इस फिनोमेना का? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हीट सप्लाई की गई पेपर कप को ये ट्रांसफ़र हुई किस में? वाटर में। किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। तो वाटर की प्रेजेंस में इसके होने से, पानी के होने से जो इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर का वो नहीं रीच हुआ, यानी नहीं पहुंचा इग्निशन टेम्परेचर, तो इसलिए ये बर्न नहीं किया। तो वो सब्सटेंसेस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और इजीली फायर को कैच कर जाते हैं फायर फ्लेम के साथ, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। जो ईज़िली फायर कैच कर जाए उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसमें आपके आ जाएंगे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ठीक है, और कुछ और अगर आपको याद हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर। देखिए फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपने सुना होगा और देखा भी होगा। फायर जो घर में होती है, लगती है शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में। तो अगर आप आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा है तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए अपनी नोटबुक में और शेयर कीजिए एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। तो फायर सर्विस का फ़ोन नंबर अपने एरिया में जो है उसको ढूंढिए। अगर किसी भी घर में आग लग जाती है नेबरहुड में, तो पहली चीज़ ये है कि आपको फायर सर्विसेज को कॉल करनी है, ठीक है, ध्यान से। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि फायर सर्विस का नंबर हमारे पास होना चाहिए, टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो ये देखिए पिक्चर में
जो ये जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले कैसे फायरमैन जो हैं ये कैसे मतलब आग बुझा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो क्या तुम्हारी सिटी या टाउन है इसमें फायर ब्रिगेड स्टेशन है? ये क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि है नहीं है। जब एक फायर ब्रिगेड आती है जहाँ पे जिस मतलब की जगह पे आग लगी होती है तो करती क्या है, ये पानी फेंकती है, कहाँ पे पानी डालती है फायर पे। वाटर क्या करता है, कूल कर देता है कंबस्टिबल मटेरियल को, ठंडा कर देता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से डाउन आ जाता है। तो जब इग्निशन टेम्परेचर से डाउन आ जाएगा तो नेचुरल है कि आग बुझ जाएगी। तो इससे क्या होगा, फायर स्प्रेड होने से बच जाती है, यानी कि आगे पीछे नहीं लगती और मतलब स्प्रेड नहीं होगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। तो वाटर वेपर्स जो हैं क्या करते हैं, ये सराउंड करते हैं कंबस्टिबल मटेरियल के, और क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, जब एयर ही नहीं मिलेगी तो वो मतलब कहने का कि जब सप्लाई नहीं होगी, एयर कट ऑफ हो जाएगी, तो नेचुरल है कि उसको आग मतलब कि वो उसको रास्ता नहीं मिलेगा आग को, यानी कि आग फैलेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से फायर जो है उसको बुझाया जाता है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फायर को प्रोड्यूस करने वाले। तो इसमें लिस्ट जो है क्या है, देखिए इसमें फ्यूल है, एयर है, यानी कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर निकालने की, फायर जिससे प्रोड्यूस होती है, या तो फ्यूल या फिर एयर जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और हीट जो टेम्परेचर रेज करती है फ्यूल का उस इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड। तो देखिए, फायर को कंट्रोल किया जा सकता है रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स, या तो फ्यूल सप्लाई बंद की जाए, एयर सप्लाई बंद की जाए, या उसका टेम्परेचर डाउन किया जाए इग्निशन टेम्परेचर से। ठीक है, तो जो जॉब होता है फायर एक्सटिंग्विशर का वो होता है कट ऑफ करना एयर की सप्लाई को, यानी कि जो ऑक्सीजन मिल रही है उसको, आग को, उसको कट ऑफ करना, या फिर ब्रिंग डाउन करना टेम्परेचर फ्यूल का, जो उस फ्यूल का टेम्परेचर है उसको डाउन करना। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, सप्लाई भी कट ऑफ हो सकती है या फिर उसका टेम्परेचर भी डाउन कर सकते हैं। तो नोटिस करना कि फ्यूल जो है ज़्यादा केसेस में तो ऐसा कहा जाता है कि इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। जैसे एक बिल्डिंग है उसको आग लग जाती है तो होल बिल्डिंग को जो है क्या होती है, फ्यूल होती है। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए, जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन होता है, वाटर। तो पानी से ही आग बुझाई जाती है, बट वाटर कब वर्क करता है, जब थिंग जैसे वुड या पेपर इनको आग लगी हो। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो गलती से भी मतलब कि उस पर वाटर यूज़ मत करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वाटर जो है ये सूटेबल नहीं है जिसमें हम उन आग को बुझाने के लिए जिनमें पेट्रोल और ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है, इधर भी आप पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। तो मैंने आपको 2 केस बता दिए जहाँ पर पानी नहीं यूज़ करना, एक तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी हो, या फिर ऑयल या पेट्रोल की वजह से या गैस की वजह से आग लगी हो। ठीक है, तो आपको पता है कि वाटर जो है ये हैवियर होता है ऑयल से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, ये पानी के नीचे चला जाता है और आग लगती रहती है, और ऑयल जो है जलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर इन्फ्लेमेबल मटेरियल से लगती है जैसे कि पेट्रोल, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है CO2। ये एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे आग बुझाई जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो CO2 जो होता है वो हैवियर होता है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, और ये कवर करता है फायर को जैसे एक ब्लैंकेट होता है, जैसे कंबल हो गया। तो इसलिए क्योंकि जो कांटेक्ट होता है ना फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में, वो कट ऑफ हो जाता है और फायर जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना। तो फायर कंट्रोल हो जाती है इस तरीके से। तो जो एडिड एडवांटेज होती है CO2 की, जो हमने उसको CO2 को यूज़ किया है कि मोस्ट केसेस में, कि ये हार्म नहीं करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। तो अब हमें कहाँ से CO2 की सप्लाई मिलती है?
तो देखिए इसको हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर पे एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स, या लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर्स में। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है एलपीजी को स्टोर कैसे किया जाता है सिलेंडर्स में। तो जब रिलीज़ करते हैं हम इसको सिलेंडर से तो CO2 एक्सपैंड करती है एनॉर्मसली वॉल्यूम में और कूल डाउन हो जाती है। तो इसलिए ये ना ही ब्लैंकेट फॉर्म करती है फायर के अराउंड, ये टेम्परेचर भी उसका फ्यूल का क्या करती है, डाउन कर देती है। इसलिए ये एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है इसको। तो एक और वे है CO2 को रिलीज़ करने का, यानी कि हम बात करेंगे CO2 लेने का, यानी कि रिलीज़ करना ड्राई पाउडर किसका, केमिकल्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि CO2 जो है हम लेते हैं, उसके बाद आग के नज़दीक ये केमिकल क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के चैप्टर में आपको हम टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।